नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम क़ादरी यमनाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शाह अब्दुल्ला क़ुत्ब आलम मी ज़नम। जोशे तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा आदत बना रहे हैं दुरूद व सलाम की। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। कुछ लोग पहचान रहे होंगे, पुराने लोगों ने पहचान लिया होगा, लेकिन जो नए हैं वो नहीं पहचानते हैं, क्योंकि मैं उनको खुद नहीं पहचानता, लेकिन पुराने लोग पहचानते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ज़माने के बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिला है। आप इंतहाई संजीदगी के साथ जो है मेरी गुफ्तगू समाअत करेंगे और मैं भी इंतहाई संजीदगी के साथ आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आपने इंतहाई शोलाबार ख़िताब समाअत किया मौलाना साजिद साहब क़िबला से, और उनके बाद हमारे रफ़ीक़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़ारूक़ रज़ा साहिब दामज़िल्लुहुन नूरानी व मुद्द फ़ज़लुहुल इरफ़ानी का भी आप ख़िताब इसी अंदाज़ में समाअत फरमाएँगे। उनकी तक़रीर भी शोलाबार होती है। और इनकी तरफ से एक शेर मैं कह दूं, दोनों की तरफ से, कि मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफ़ासिद, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफ़ासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। और मैं दो शेर और आपके सामने पेश कर दूं कि अपनी तदबीर के अंजाम का हक़दार है तू, अपनी तदबीर के अंजाम का हक़दार है तू, बुज़दिल इंसान की तरह जानिब तक़दीर न देख, बुज़दिल इंसान की तरह जानिब तक़दीर न देख। और दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अज़ीम, दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अज़ीम, चश्मे हसरत से किसी महल की तामीर न देख। हज़रात गिरामी, आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज जिस दौर से गुज़र रहा है, ये दौर हमारे मुआशरे के लिए, हमारे समाज के लिए इंतहाई ख़तरनाक दौर है। हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा पस्ती के अंदर चला गया, बहुत ज़्यादा पसमानदगी और तख़ल्लुफ़ का शिकार हो गया, और हमारे अंदर बहुत सी बुराइयों ने जन्म ले लिया। और अज़ीज़ान गिरामी, अच्छाइयाँ रफ्ता रफ्ता हमारे मुआशरे से निकलती चली जा रही हैं जी। और इसकी एक वजह यह है, जो अहम वजह है, कि हमारा ज़माना आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से बहुत दूर हो गया जी। आक़ा इरशाद फरमाते हैं, खैरुल क़ुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, औ कमा क़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना, और फिर वो ज़माना जो मेरे ज़माने के करीब है, यानी मेरे सहाबा का ज़माना, और फिर वो ज़माना जो उनके बाद है, यानी ताबईन का ज़माना। अब अज़ीज़ान गिरामी, ज़माना जितना जो है सरकार के ज़माने से दूर होता जाएगा, इतना ही जो है उसके अंदर बुराइयां पैदा होती जाएंगी।
तो आज हमारे ज़माने में जो बुराइयाँ पैदा हुई हैं उसकी एक वजह यह है, अहम वजह, कि हमारा ज़माना खैरुल कुरून से बहुत दूर हो गया। सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तशरीफ़ ले जाए हुए दुनिया से 571 साल का अरसा हो चुका था जी। आक़ा करीम 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस दुनिया के अंदर जलवा फरमा हुए और सरकार जो है वो एक इनकलाब के साथ, एक इनकलाब आफरी शख्सियत बनकर और एक इनकलाब लाने वाला दीन लेकर दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा हुआ। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी इनकलाब कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए कि हमारा खालिक व मालिक रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु है। उसने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया किराम को इस दुनिया पर भेजा, जिनमें 313 रसूल हैं और बाकी अम्बिया किराम हैं। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने अपने अपने ज़माने में तौहीद की दावत दी, नबुव्वत और रिसालत की दावत दी, हश्र व नश्र के बारे में बताया, जन्नत व दोज़ख के बारे में बताया, इस्लाह आमाल भी किया, इस्लाह अक़ाइद भी किया। और आखिर में हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए। और अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, पूरी कायनात का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह है। खालिक अल्लाह है और उस अल्लाह ने जो पूरी कायनात का खालिक है और जो मालिक है, उसने इस पूरी कायनात का मालिक हमारे नबी को भी बना दिया जी। इसी को तो आला हज़रत ने फरमाया कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। बेशक। तो रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसको अता किए? हमको अता किए। पैगम्बरे बरहक हमको अता किए। और अज़ीज़ान गिरामी, सरकार का जवाब नहीं। किसी कौम के पास ऐसा रसूल नहीं, किसी कौम के पास ऐसा नबी नहीं, किसी कौम के पास ऐसा रिफार्मर नहीं, किसी कौम के पास ऐसा मुसले नहीं, किसी कौम के पास ऐसा पैगम्बर नहीं जो पैगम्बर रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों को अता किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, सरकार का जवाब नहीं, आपकी इस्लाह का जवाब नहीं, आपकी नबुव्वत और रिसालत का जवाब नहीं, आपकी तबलीग हक़ का जवाब नहीं, सरकार की किसी चीज़ का जवाब नहीं। और हमको रब्बे कायनात ने ऐसा नबी अता किया तो हमारा भी जवाब नहीं होना चाहिए, हमारा भी जवाब नहीं होना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, है ही नहीं जवाब। तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। लेकिन बेहतर होने की शर्त भी है, वो शर्त पाई जाएगी तभी तो बेहतर हो गए, और शर्त नहीं होगी तो बेहतर नहीं हो सकता। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया है कि भलाइयों का तुम हुक्म दो, बुराइयों से रोको। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। और अज़ीज़ान गिरामी, ये काम सैयद फ़ारूक मियाँ ही का नहीं है, क़ारी खलीक़ साहब का ही नहीं है, मौलाना साजिद साहब का नहीं है, मुफ्ती वक्त का नहीं है, इमाम वक्त का नहीं है, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्राही का नहीं है, बल्कि ये काम हर मुसलमान का है। क्योंकि हर मुसलमान सरकार की उम्मत है कि नहीं है, तो सबका ये काम है अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। तो ये फरीज़ा हम अंजाम देते हैं, ये फरीज़ा हम अंजाम देते हैं। बताइए, ये फरीज़ा न तो उलमाए रब्बानी जीन पूरे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और जो कुछ दे रहे हैं वही दे रहे हैं, जो कुछ दे रही हैं वही दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अवाम के अंदर आपको कोई ऐसा मिले
जो अपने भाई की इस्लाह करता हुआ नजर आए, अपनी बीवी की इस्लाह करता हुआ नजर आए, अपने बाप की इस्लाह करता हुआ नजर आए, अपने बेटे की इस्लाह करता हुआ नजर आए, हमने इस्लाह से बिल्कुल सरफ नजर कर लिया है, मुंह फेर लिया है और हर एक को आज़ाद छोड़ दिया, हर एक को आज़ाद छोड़ दिया है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, फरमाते हैं आका, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानिही वइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं जी? ये बीच की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इनको पुर कर लिया जाए। शायद आपको बात अच्छी नहीं लग रही, नाराज हैं आप लोग। यार ये तो रामपुर वाला अंदाज है, बिल्कुल खामोशी के साथ सुनना। रामपुर वाले जब सुनते हैं ना तो मुंह में दही जमा के बैठते हैं, खामोशी के साथ सुनते हैं बिल्कुल, और बाद में कहते हैं मौलवी साहब बड़ी शानदार तकरीर हुई। तो यही अंदाज जसपुर वालों को भी शायद हो गया, रामपुर का असर आ गया क्या? दुरूद पाक पढ़िए जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बात संजीदगी से हो रही है और मैं समझता हूँ कि आपके समझ में भी आ रही होगी। आका ने क्या इरशाद फरमाया कि जो तुम में से किसी मुनकर को देखे, किसी बिदत को देखे, तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से बदल दे, बुराई को हाथ से ख़त्म कर दे। और अगर हाथ से ख़त्म करने की उसके अंदर ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो ज़बान से मना कर दे। और अगर वो ज़बान से भी मना नहीं कर सकता तो दिल से बुरा जाने। और आका फरमाते हैं कि ये सबसे कमज़ोर ईमान है, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बुराई को हाथ से कौन रोक सकता है? जिसके अंदर ताकत हो, अफरादी ताकत हो, माली ताकत हो, वही तो रोक सकता है। और जिसके अंदर ना अफरादी ताकत हो, ना माली ताकत हो और ना जिस्मानी ताकत हो, वो क्या रोक सकता है? तो आपके इमाम साहब के पास अफरादी ताकत भी नहीं है, माली ताकत भी नहीं है, ख़ानदानी ताकत भी नहीं है, तो वो कैसे रोक सकते हैं बुराई को? तो बुराई का खात्मा करने के लिए अज़ीज़ान गिरामी, मालदारों को आगे आने की ज़रूरत है। जसपुर के अंदर कितने मदरसे हैं आप हजरात जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आप खूब जानते हैं कि जसपुर के अंदर जितने मदरसे हैं उन मदरसों के अंदर जसपुर के मालदारों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जी? मालूम है आपको? मालदार लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, और मदरसों में कोई भेजता ही नहीं जी। कोई भेजता है? नहीं, कोई नहीं भेजता मदरसों में। जबकि कुरान पाक की तालीम, दीन की तालीम, ये अहम फरीज़ा है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। और कुरान पाक में तो कुरान पाक तो नमाज में पढ़ा जाता है ना, और नमाज ईमान के बाद, तस्हीह अकीदा के बाद सबसे अहम फरीज़ा है कि नहीं है जी? और उसकी एक अहम शर्त क़िराअत है, कुरान पाक पढ़ना। और जब कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना नहीं आएगा, और जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम नमाज में क्या पढ़ेंगे? और जो कुछ याद होगा उसे पढ़ेंगे तो सही नहीं पढ़ेंगे, और जब सही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी नहीं होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, रुब्ब कारी यक़रऊ वल कुरानु यलअनु। बहुत से कारी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और कुरान पाक उन पे लानत करता है। तो यही तो पढ़ने वाले हैं जिन्होंने मदरसे में आके कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो अज़ीज़ान गिरामी, नमाजों को सही करना है तो कुरान पाक को पढ़ो, और कुरान पाक को सही पढ़ना है तो मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल करो, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन पहले अपने बच्चों को मदरसे में कुरान पाक की तालीम दो और उर्दू पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि दीन का पूरा ज़ख़ीरा आज उर्दू के अंदर मौजूद है जी। तो तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, न पढ़ना चाहते हो, न पढ़ाना चाहते हो। अपनी जिम्मेदारी का तुम्हें एहसास ही कब है? मालदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। जो बेचारे गरीब हैं वो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, वही मौलवी बन जाता है, वही हाफिज बन जाता है, वही कारी बन जाता है, वही इमाम बन जाता है। जब एक गरीब का बच्चा इमाम होगा तो उसकी कौन सुनेगा?
सुनेगा? नहीं। मुआशरे में और समाज में जिसके अंदर ताकत है, अफरादी ताकत, माली ताकत, जिस्मानी ताकत, उसका बच्चा अगर आलिम हो तो वो हुकूमत करेगा पूरे समाज पर, पूरे माशरे पर, और उसकी बात में दमखम होगा, उसकी बात को सुना जाएगा और उसकी बात पे अमल पैरा होने की कोशिश की जाएगी। और अजीज़ान गिरामी, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, हम भी पढ़ा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, लेकिन सबसे पहले कुरान पाक की तालीम, सबसे पहले कुरान पाक की तालीम, दीनियात की तालीम अगर हमने नहीं पढ़ा है तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। आका फरमाते हैं अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सुनो तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, पड़ोस से पड़ोसी के बारे में पूछा जाएगा, इमाम से मुक्तदियों के बारे में, मुक्तदियों से इमामों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इमामों की कैसी खिदमत की। हाल ये है अज़ीज़ान गिरामी, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये तनख्वाह इमामों की, इतने में तुम्हारा नाश्ता भी नहीं होता महीने का, नाश्ते में 20,000 रुपये खर्च करते हो और पूरे महीने में 50-60 हज़ार रुपये खर्च करते हो, और इमाम की बेचारे की 10,000 की तनख्वाह। कभी सोचा है कि इमाम के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और इमामों के ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मालदारों के अंदर है, हम दो, हमारे 2, इमामों के यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है अल्लाह के फजल करम से, तो ये अपना खर्चा कैसा पूरा करते होंगे, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा, हिसाब होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। ये मदरसे जो तुमने कायम किए हैं और हमारा दारुल उलूम बदरुल उलूम जो एक ज़माने से चला आ रहा है, इसमें जसपुर के कितने बच्चों ने कुरान पाक की तालीम हासिल की है, ये आपको खुद मालूम है, अच्छे तरीक़े से आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। और अज़ीज़ान गिरामी, पूरे जसपुर के अंदर कितने आलिम हैं। जब हम पढ़ने के लिए जसपुर आए थे ना, तो 2 आलिम थे जसपुर में, मौलाना अखलाक साहब दामजिल्लुहुन नूरानी और मौलाना मुनीर साहब मुद्दा फज़लुहुल इरफानी। अब ये बेचारे बुढ़ापे की मंजिल में हैं, रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु उनका साया तादेर कायम फरमाए। आमीन। और अब कुछ नए आलिम भी पैदा हो गए हैं, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर हैं। आटे में नमक के बराबर। तो तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ये बाहर वालों की जिम्मेदारी है कि बाहर वाले यहाँ पे आएँ और पढ़ाएँ, वो भी बाहर के बच्चों को, और चले जाएँ तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सिर्फ सदका व खैरात का सवाब मिलेगा। तुम्हारी इस्लाह कब होगी? जब खुद पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो अपनी तदबीर के अंजाम का हकदार है तू। बुज़दिल इंसान की तरह जानिब तकदीर न देख। अगर जसपुर के उलमा किराम मौजूद होते तो रामपुर से सैयद फारूक मियाँ क्यों आते? जी आते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हर जगह आलिम होना चाहिए, हर जगह आलिम। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत खराबियाँ पैदा हो गई, और अज़ीज़ान मोहतरम, ये खराबियाँ दूरिये ज़माना की वजह से भी हुई और इल्म की कमी की वजह से भी हुई। हमारे अंदर इल्म नहीं है। वो नबी हमारा, वो रसूल जिसने अपने मानने वालों पर इल्म के हुसूल को फ़र्ज करार दिया, उसके कितने अफराद हैं अज़ीज़ान गिरामी जो इल्म हासिल करते हैं। गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, बेचारों को काम सिखाते हैं, शुरू ही से काम सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास माल और दौलत नहीं है। पढ़ाने के लिए दौलत की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। और जो मालदार हैं उनके पास माल और दौलत है, वक्त भी है, सब कुछ है, वो अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, दीन की तालीम कौन हासिल करेगा? तो ये मदरसे इसी तरीके से अज़ीज़ान मोहतरम मरसिया ख़्वानी करते रहेंगे। जैसे किसी शायर ने कहा था कि मस्जिद मरसिया ख्वां हैं कि नमाजी ना रहे, इसको पलट के कह दो कि मदरसे मरसिया ख्वां हैं कि तलबा ना रहे। तो ये हालात आने वाले हैं। अब इमाम भी नहीं मिलेंगे, मुकर्रिर पैदा नहीं होंगे, मुदर्रिस पैदा नहीं होंगे। अगर हमने यही बेतवज्जोही रखी तो इल्म से दूरी हमारे मुआशरे की खराबी की अहम वजह, ज़माने सरकार से दूरी खराबियों की अहम वजह। तो अज़ीज़ान गिरामी, उस दूरी का तो हम का जो है मुदावा नहीं कर सकते, उस दूरी की तलाफी नहीं कर सकते। वो तो अज़ीज़ान गिरामी दूरी है
और ये हमारी किस्मत में लिखा था कि हमारा ज़माना सरकार के ज़माने से दूर है। आला हजरत ने इसी को तो कहा कि जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और इसी को हमने सलाम के एक शेर में कहा था कि लईतना कुन्ना लदई का लगसलना कदमई का वला जुरना आरिदई का वला कब्बलना यदई का या नबी सलाम अलैका। पूरा सलाम है अरबी में अल्लाह के फजल करम से कि या रसूल अल्लाह हम भी आपकी बारगाह में होते तो आपके रूए ज़ेबा की ज़ियारत करते, आपके कदम हाय नाज को अपने सरों पर रखते, आपके नालन पाक को आपके कदमों अपने सरों पर रखते, आपके हाथों को चूमते और या रसूल अल्लाह आपके कदमों को धो के हम पी लेते जी। मगर करें क्या नसीब में तो या ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अजीज़ान गिरामी, मुसलमान जो आज के समाज में बसते हैं उनके अंदर जो खराबी पैदा हो गई है, ये मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। और ये बहुत पुराने ज़माने की मिसाल है, अब की नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मौर्रिख, हिस्टोरियन और बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने अपने ज़माने का हाल लिखा है। वो लिखते हैं मुकदमे के अंदर कि अगर हमारे ज़माने के मुसलमान को करने अव्वल का कोई मुसलमान देख ले तो उसके काफिर होने में शक नहीं करेगा। ये 600 साल पहले की बात है और अब ज़माना 600 साल और इधर आ गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज के दौर के मुसलमान को, आज के दौर के मुसलमान को अगर सरकार के ज़माने के कोई सहाबी या ताबईन के ज़माने के कोई ताबई देख लें तो क्या उसके काफिर होने में शक कर सकते हैं? न हमारी गुफ्तार में सच्चाई है, न हमारे पास किरदार है, न हुस्न अमल है, न हमारा कैरेक्टर अच्छा है, न हमारी रविश अच्छी है, न हमारी खलबत अच्छी है, न हमारी जलबत अच्छी है। अज़ीज़ान गिरामी, हम सर से पैर तक गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको रब्बे कायनात ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा था और इरशाद फरमाया था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी ज़िंदगी उस नमूने से कोसों कोस दूर है। तो काय की ज़रूरत है? इस्लाह की ज़रूरत है, इस्लाह की। और ये इस्लाही प्रोग्राम है जो सैयदना भरपूर शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़द्दस उर्स के मौके पर ये जसपुर वाले जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान मुनक़िद करते। और हमारे मिंबर साहब हैं और माशाल्लाह कई सारे लोग हैं, हमारे शाहिद भाई हैं और कमेटी वाले काफ़ी लोग हैं। इन सब का भरपूर इसमें ताउन है। और हमारे ये बदरुल उलूम के स्टाफ और तलबा माशाल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु व मनवालुहु इन सब की काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। भाई तकरीर तो बहुत लंबी हो सकती है, हाँ? और इस मौजू पे करना चाहें तो बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन हमारी तकरीर जो होती है ना, वो शबनम बार होती है, वो शोला बार आप सुनेंगे हजरत से। हाँ? मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ मगर अपनी बात इसी पे ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे हज़रत मुफ्ती यूनुस साहिब क़बला। पूरा मजमा हुजूर के नाम पे ज़रा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूलल्लाह। सबसे बड़े वज़ीर है मौलाए कायनात, चौथे बड़े मुशीर है मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए, जैसे बड़े फ़कीर हैं मौलाए कायनात। मैं बिला तमहीद व ताख़ीर नातिया अशार पढ़ने के लिए, बिला तमहीद व ताख़ीर मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फ़ारूक मियाँ साहिब क़बला को दावत सुखन दे रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। बिला तमहीद व ताख़ीर आप हज़रात पूरा मजमा बेदारी का सबूत पेश करें, नारा बुलंद करें, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से भरपूर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली के क़ल्बे मुनव्वर का चैन उतरा है, अली के क़ल्बे मुनव्वर का चैन उतरा है। जो नूरे हक है वही नूरे आइन उतरा है। ए दुनिया कान लगाकर जरा खिताब तो सुन,
खतीबे मिंबरे दस्ते हुसैन उतरा।